प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू धर्मानुसार विवाह के समय लिया जाने वाला 7 वचन। आप जेडी सर के द्वारा ये पढ़ रहे हैं और इसमें जानेंगे कि हिंदू धर्म के अनुसार विवाह जो होता है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 7 जन्मों का बंधन होता है, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हुए ये 7 वचन ले लिए जाते हैं और वो सातों वचन जो होते हैं वह 7 जन्मों का बंधन बांध देता है। और पति और पत्नी एक दूसरे के साथ जब अग्नि को साक्षी मानकर उसके 7 फेरे लेते हैं तो पंडित वहाँ जो होते हैं उपस्थित, वे उनको 7 गांठ उसको बांधते हैं और 7 जन्मों का बंधन देते हैं। वो उसके अनुसार पति और पत्नी के बीच में जो वचन लिया जाता है वो वचन क्या होता है, ये सबको जानना चाहिए। हमारे जीवन के हिंदू वैदिक धर्मानुसार जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों में से जो 15वां संस्कार होता है वह विवाह संस्कार होता है। और विवाह संस्कार के बाद यह हमारे जीवन का अंतिम संस्कार होता है। विवाह संस्कार खत्म हो जाने के बाद से व्यक्ति अपने जीवन में जब तक जिंदा रहता है इस गृहस्थ जीवन को जीता है और उसके मरने के बाद अंतिम संस्कार 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जानते हैं। तो 16 संस्कारों में से जो 15वां संस्कार होता है विवाह संस्कार, उस संस्कार को पढ़ने के लिए, उस संस्कार को जानने के लिए हमें हिंदू धर्म के इन 7 वचनों को जानना जरूरी है कि पंडित जी विवाह के समय जो संस्कृत में 7 श्लोक जो बोलते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। क्या शादी विवाह इतना आसान है कि कोई किसी से शादी कर ले और अपने कर्मों का वो फल न भोगे? ऐसा नहीं है। व्यक्ति जब शादी करता है, विवाह के बंधन में बंधता है, तो उसे अपने जीवन में उस समस्त 7 वचनों को निभाना पड़ता है। और यदि कोई भी पुरुष अपनी स्त्री के साथ अगर ये 7 वचनों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करता है तो वह नरक लोक का भागी होता है। उसे स्वर्ग के रास्ते उसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और वो भूल कर भी ना सोचे कि वो कभी स्वर्ग में जा सकता है। इसलिए शादी का बंधन जो होता है यह हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार है। तो इसे हम जानेंगे और इसे समझेंगे। इसमें हम जो इसमें बताने जा रहे हैं वह ठीक से जानें। और ये संस्कार आपको जेडी सर गोपालगंज के द्वारा बताए जा रहे हैं। तो हम एक्सप्लेन करते हैं इसको एक एक करके कि विवाह के 7 वचन का महत्व। विवाह जो होता है हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में एक माना जाता है। विवाह की सबसे खास रस्म मानी जाती है 7 फेरे। पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को 7 वचन देते हैं और जीवन भर उन वचनों का पालन करने की कसम भी खाते हैं। विवाह के दौरान पंडित इन 7 वचनों का संस्कृत भाषा में बोलते हैं। और वे 7 वचन क्या होते हैं, तो पहला वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से पहले मैं संस्कृत बताऊंगा, फिर उसका अर्थ बताऊंगा। खूब ठीक से समझें, जानें और उसको अपने जीवन में उतारें। पहला इसका जो वचन होता है उसे कहते हैं तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। इस श्लोक का अर्थ इसमें बताया गया है कि यदि आप कोई व्रत, उपवास, अन्य धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा पर जाएंगे तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। इसलिए सभी हिंदू भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि इसे समझें। और यदि आपको कभी व्रत, उपवास पे जाना हो, धार्मिक कार्य पे जाना हो, तीर्थ यात्रा पे जाना हो तो अपनी पत्नी को साथ लेकर जाएं। अर्धांगिनी को साथ लिए बगैर अगर आप किसी प्रकार का तीर्थ यात्रा करते हैं या उससे अगर किसी प्रकार की परमिशन, आज्ञा नहीं लेते हैं तो आपका व्रत किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आपने शादी के वक्त वचन दिया है। दूसरा वचन है इसका पूज्यो यथा स्वो पितरो ममापि तथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात अर्थ है इसका कि आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे।
और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। प्रायः देखा गया है कि शादी के बाद बहुत सारे लोग अपनी पत्नी तो समझते हैं, लेकिन उनके माता पिता को गाली गलौज या कुविचार उत्पन्न करते रहते हैं। वे जान लें ऐसा करके वे धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। इसलिए अपने पत्नी के माता पिता को भी अपने ही माता पिता के साथ सम्मान देना है, उन्हीं के जैसे सम्मान देना है। तभी आप पत्नी धर्म का पालन कर रहे हैं और आप अपने वचन का पालन कर रहे हैं। तो तीसरा इसमें से जो वचन है वह वचन है, जीवनम अवस्थात्रये पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात आपने शादी के वक्त ही अपने पत्नी को, अपने होने वाली अर्धांगिनी को आप वचन दे रहे हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तीनों अवस्थाओं में आप साथ देंगे। और यदि आप तीनों अवस्थाओं में साथ नहीं देते हैं, जवानी के आलम में आप साथ दिए, अब बुढ़ापे में उसको छोड़ देते हैं या दूसरा रास्ता अपनाते हैं, तो आप अन्याय करते हैं, आप अधर्मी हैं। इसलिए तीसरी वचन का पालन भी आपको जीवन में करना होगा। फिर चौथा वचन लेते हुए वह फिर पंडित बोलते हैं कि कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांत कातम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वद्यं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। अर्थ इसका हुआ, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर इसे स्वीकार करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से अर्धांगिनी जो होती है, पत्नी जो होती है, शादी के समय ही वचन लेती है कि उसका कार्य घर के अंदर की देख रेख करना और आपका काम है उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसकी समस्त जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाना। और आप अगर उसकी जिम्मेदारी को अपने कंधे पे नहीं उठाते हैं तो आप अन्याय करते हैं। इसलिए चौथे वचन का पालन करना भी आपको जीवन में जरूरी है। पांचवा वचन जो है वह जो होता है उसे पढ़ेंगे हम। स्व सद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्रयेथा वामांग मायामी तदा त्वद्यं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अर्थात अर्थ है इसका, अपने घर के कार्यों में विवाह आदि, लेन देन और अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात आपने वचन दिया, शादी करते समय अपने पत्नी को वचन दिया कि मैं अपने घर की किसी कार्य में, विवाह में, कहीं लेन देन, खर्च हो, किसी भी समय कोई भी काम करना हो तो अकेले ना करके पत्नी का राय लिया करेंगे। और पत्नी से राय लेने के बाद आप उसको करते हैं तो आप अपने वचन का निर्वहन करते हैं। और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। छठा वचन आप याद रखेंगे, न मेपमानमं सविदे सखिना द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भंजश्वेत वामांग मायामी तदा त्वद्यं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात अर्थ उसका यह कि यदि मैं किसी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे, जुआ या किसी भी तरह की बुराइयां अपने आप से दूर रखेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात आप अपने पत्नी को शादी के समय ही वचन दे रखे हैं कि यदि उसकी सहेली कहीं हो, वो किसी के साथ में हो, तो उसके सामने जाकर आप किसी चीज़ को लेकर उसे बेइज्जत नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आपको कुछ बोलना है, समझाना है तो आप उसे एकांत में ले जाकर अपने पत्नी को समझा सकते हैं। इस तरीके से छठा वचन तुम्हारा ये कंप्लीट होता है। सातवां वचन कहता है कि पर स्त्रियं मातु समां समीक्ष्यं स्नेहं सदा चिन्मयी कांत कुर्या वामांग मायामी तदा त्वद्यं ब्रूते वचः सप्तमंत्र कन्या। अर्थात आप पराई स्त्रियों को माँ समान समझेंगे और पति पत्नी के
आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने देंगे। यदि आप यहाँ अपना ये वचन दें तो ही मैं आपके मांग में आना स्वीकार करती हूँ। अर्थात हिंदू धर्मानुसार यदि आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी भी पराई स्त्री की तरफ देखते हैं तो वह आपकी माँ समान होती है, और आप इस धर्म का पालन न करके अगर किसी को गलत दृष्टि से देखते हैं तो आप साक्षात पाप के भागी बनते हैं। इस तरीके से ये सातों वचन लेकर तब एक स्त्री अपने पिता के घर को छोड़कर और आपके उमंग में आती है, आपके जीवन में प्रवेश करती है और अपना सर्वस्व आपको न्यौछावर करती है। इतना वचन देने के बाद भी अगर आप ठीक से अपने जीवन में अपने पत्नी के लिए पति व्रत का पालन नहीं करते हैं तो फिर आप अन्यायी हैं, आप पापी हैं, आप अधर्मी हैं, आप कभी स्वर्ग नहीं जा सकते, आप नरक के लिए तैयार हैं। और इस सातों श्लोक से संबंधित, सातों वचन से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा हो, कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप मुझे फ़ोन करें, समझें, और कोई परेशानी हो तो मुझे बताएं। और आप मुझे इस नंबर पे 9801466165 पे आप चाहें तो आप हमें 14 हो गया ये कॉल भी करें। और अगर ये वचन आपको अच्छे लगते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और मैं आशा रखता हूँ कि आप अपने जीवन के इस सातों वचनों को ज़रूर निभाएंगे। तब तक के लिए फिर विदा लेते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हम।